पूछिए नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवर्धन है। ये कौन सा गांव कहलाता है? ये गांव मिर्जा चांदपुर है। अच्छा, किस तरह का यहाँ समस्या आ रही है? यहाँ समस्या किस बात को लेकर? यहाँ समस्या ये है कि पिछले 10 साल से रोड की कंडीशन ज़्यादा खराब है और अब तो इस रोड पे इतने खर्रे हो गए कि आदमी जो मोटरसाइकिल लेके भी निकल नहीं सकता है। अगर कोई भी यहाँ बंदा नई मोटरसाइकिल लाता है तो 5 महीने के अंदर ही वो कबाड़ा हो जाती है चल के रोड पे। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं रोड की कंडीशन दिखा दो, आप मेरे साथ 10 कदम चलो, रोड की कंडीशन बहुत बुरी है। दूसरी बात, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस रोड पे बहुत कम आते हैं, आउटसाइड होकर जाते हैं। अगर वो इस रोड पे आते हैं बस उसी समय जब वोट मांगना होता है। कितना नंबर रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ? ये करीब विजयगढ़ से लेकर बिलावली का मार्ग है। इस पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मतदान नहीं कर रहे हैं हम। आला अधिकारी आपके पास आए, बातचीत? अधिकारी देखो, अधिकारी आए लेकिन बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। हम वोट किसको दे रहे हैं? अधिकारी को थोड़ी दे रहे हैं, हम वोट तो बीजेपी को दे रहे हैं ना। तो बीजेपी को एक बार आने के संसाधन देना चाहिए, कोई तो आना चाहिए ना। आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि उनको पता है रोड की कंडीशन बुरी है। गांव वाले वो हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। एसडीएम ने भी आके आपका आश्वासन दिया, उसके बाद मतदान होगा या नहीं होगा? अब एसडीएम ने अनुशासन दिया है, वो हम आपस में गठबंधन करके बताते हैं कि मतदान होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता क्यों नहीं आए यहाँ? वोट मांगने आए? अधिकारी आ गए, वोट मांगने आए नहीं है भाई। उनको पता है कि रोड की कंडीशन बुरी है, तो वोट मांगने जाएंगे तो गाँव वाले उल्टा सीधा बोलेंगे, इसलिए कोई बीजेपी कार्यकर्ता आए नहीं वोट मांगने। दूसरी बात है, उनको पता है कि बीजेपी के खिलाफ वोट और कहीं जाएगा नहीं, तो मांगने की जरूरत ही क्या है भाई? दूसरा कोई टक्कर में नहीं है ना, ओनली बीजेपी है। आप लोगों से अधिकारियों ने बात करी कि आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? अधिकारियों की बातों से संतुष्ट है हम, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई इस रोड का अनुशासन क्या है? आदमी किस लिए दे रहा है वोट? वोट इसलिए तो दे रहा है कि हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा रोड हो, अच्छा मार्ग हो, इसलिए तो वोट देता है। सही बात। भाई जब इस रोड की कंडीशन खराब है, अब एसडीएम आए हुए हैं और उन्होंने तो आश्वासन दिया। हम ये करें, एसडीएम आप हमें ये बताओ, एसडीएम साहब आए, आपने पूछा था ये रोड की कंडीशन क्या, वो क्या बोले? आपने पूछा उनसे रोड की कंडीशन क्या है? नहीं, अभी उन्होंने पूछा था रोड की कंडीशन सर ऐसी है, चलने लायक है नहीं है? पहले भी आ चुके हैं। आप एक बताओ, अनुशासन तो मैं भी दे रहा हूँ, वोट पड़ जाएंगे और कोई गांव का वोट डाले तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है भाई। नहीं किया जाएगा, नहीं होगा मतदान तो आप फरहत अली, चांदपुर मिर्जा के। अच्छा, मेरे चांदपुर में क्या मामला है जो आप मतदान जो अभी तक नहीं हुआ है? क्या इसलिए नहीं कर रहे, 18 साल से एक बार रिपेयरिंग हुई है और 15 साल से ऐसे ही पड़ा है रोड। और एक किराया दुकान का अगर भाड़ा लेने सामान लेने जाओ तो एक की जगह 6 खर्च हो रहे हैं। रिश्ते नाते वाले भी नहीं आते एक बार आने के बाद में। और 2 बार रविंदर पाल सिंह जी रह गए, लगभग उनकी अब 2 साल के करीब बाकी हैं। रोड आज तक नहीं बना, कई बार पैमाइश हो गई, गड्ढे भी खुद के समझा जाते हैं कि रोड बनेगा, आज तक नहीं बना रोड। इस संबंध में जो सांसद का चुनाव चल रहा है, सांसद प्रत्याशी, हमारी यही मांग है कि हम जो है रोड बनेगा नहीं, या आश्वासन नहीं मिलेगा हमें पक्का जब तक हम मतदान नहीं करेंगे। तो सांसद प्रत्याशी कितनी बार आ चुके हैं? आज तक हमने अपने देखा नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं देखा। किसी भी दल के कोई? यहाँ जितनी जनता खड़ी है आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं देखा। नहीं, किसी दल के कोई वोट नहीं, किसी को नहीं देखा। नेताजी, आज चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, तो आपको किस मुद्दे पर चुनाव हुआ, किस तरीके का चुनाव किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो मतदान हुआ है, ये मतदान बेरोजगारी, महंगाई और आवारा गौवंशों से परेशान होकर के त्रस्त किसान ने आज यहाँ मतदान किया है और बहुत अच्छे तादाद में मतदान कर रहा है। और लोगों की उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं सरकार से दुखी होकर के किसान मतदान कर रहा है, तो सरकार चेंज होना चाहिए, किसानों को रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को नौकरियां मिलना चाहिए। ये किसानों की, नौजवानों की प्राथमिकता। अच्छा, मोदी जी का कहना ये है कि हमने लोगों को नौकरियां दी हैं और जो भी वायदे किए उसकी एक गारंटी दी है, उस गारंटी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो बहुत प्रसिद्ध है, एक लॉलीपॉप देना, और मोदी जी कहते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। ये झूठी सरकार है, झूठे वायदे करती है, किसी वायदे पर ये मोदी सरकार खरा नहीं उतरती है। हम मोदी जी का सम्मान करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और मगर ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। अच्छा, मोदी जी का एक नारा है 400 पार,
400 नहीं, हम तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकार बंधुओं से हमें ये बात मिल रही है और हमने पीछे भी सुना है। यदि भारतीय जनता पार्टी वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के राजा हैं, अगर वो इस बात के लिए कहते हैं 400 पार, तो वो उन्होंने इलेक्शन क्यों करा दिया फिर? अरे वो तो स्वतः घर बैठे जीत जाते। इलेक्शन नहीं कराना चाहिए, उन्हें तो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहिए। वो तो 400 पार जीत जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। इंडिया गठबंधन का क्या रहेगा इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन, मेरा कहने का मतलब है, पार्टी के किसी दूसरी पार्टी की बात करोगे तो वहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा। मैं किसान संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरे लिए सही काम करेगा, उसी के लिए कल को अगर कोई दूसरी सरकार आएगी वो किसानों के मुद्दे पर नहीं खरी उतरेगी तो मैं उसके खिलाफ भी बयान दूंगा। तो किसानों के हितैषी बनी थे, अभी जो काला कानून को रोकने की बात कही थी, नहीं, कहाँ उसे भी लीपापोती कर दी। आपके चैनलों के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि मतलब जो इन्होंने जो है अपना काम किया है, तो उस पर कहाँ खरे उतरे? बताओ क्या किया इन्होंने? तो इस बात पर खड़े नहीं उतरे, तो इस बात पर चुनाव की तरफ से जो चुनाव चल रहा है, इसमें किसान यूनियन क्या जवाब देगी? किसान यूनियन का जो निर्णय है, किसान यूनियन ने निर्णय लिया, वोट किया है, और किसान यूनियन ने जो उचित लगा है वो काम किया है। उसे मैं आप तो नहीं बताऊंगा जो मैंने क्या किया है। मैं भारतीय किसान यूनियन का सच्चा एक सिपाही हूँ। पार्टी की संगठन की जिम्मेदारी है, इसलिए ये मेरा मत है, मेरा अधिकार स्वयं मेरे ऊपर निर्भर करता है। कौन सा गांव कहलाता है? मेरा गांव, ये मेरा खुद ही का ये गांव है, पहाड़ीपुर है, और ये हाथरस लोकसभा है। सतीश शर्मा। ये बताइए कि यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मतदान नहीं हो रहा है, क्या मामला है, क्यों नहीं हो रहा? ये रोड वाली समस्या सर। क्या समस्या? रोड नहीं बना 10 साल से, ना विधायक सांसद कोई आते नहीं यहाँ पे, कोई वोट मांगने नहीं आता, कोई सुनता ही नहीं। खाली रोड की समस्या है या कुछ और भी? कोई रोड की समस्या ज़्यादातर बस। रोड से क्या दिक्कत है आपको? रोड से दिक्कत है, सब लोग परेशान हैं। रिश्तेदार आना तक बंद कर गए कि कोई आता जाता नहीं। इतना समय यहाँ से दिल्ली तक लगता है, इतना टाइम गोभी तक लगता है। गाँव के लोगों ने आवाज़ उठाने का प्रयास किया है? खूब प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है किसी की। कोई सांसद आता ही नहीं, यहाँ विधायक आए थे नहीं, रविंद्र सिंह कभी नहीं आए यहाँ पर। इस संबंध में जिले के आला अधिकारियों को आपने अवगत कराया? कई बार हो चुका है, कई सबको पता है। आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया कि हाँ बन जाएगा। विधायक ने भी कहा कि 6 महीने बनवा देंगे, 5 साल निकलेंगे, आज तक नहीं बना। आज जो आप मतदान बहिष्कार कर रहे हैं और उस पर आपको फिर आश्वासन मिला, तो आपको क्या लगता है कि आश्वासन जो मिलेगा वो ना तो आश्वासन देंगे तो वोट डालेंगे, एक साथ ही थोड़ी वो भी डलवा देंगे जब तक आचार संहिता लग रही है तब तक, उसके बाद ही होगा कुछ। तो कहें तो सही, आगे विश्वास तो दिलाएं जनता को। किस तरीके का बहिष्कार किया गया? आप कितने गाँव में किया गया? जी, अभी हम लोग तो मिर्ज़ा चांदपुर गांव में हैं और यहाँ पे कई लोगों द्वारा मतदान नहीं डाला जा रहा था क्योंकि कुछ उनके समस्याएं हैं, जैसे कि रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब है जिसको सुधारना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग लगातार वार्ता इनसे कर रहे हैं और यही कन्विंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका हल लोकतंत्र के अंदर से ही निकलेगा, लोकतंत्र के बाहर से नहीं निकलेगा। और मुझे आशा है लोगों पे कि ये अपने कर्तव्य को मतदान के समझेंगे और जो भी इनका मनपसंद का कैंडिडेट है उसको वोट करके लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसेस में। रास्ता है ये, कहाँ से कहाँ तक का रास्ता है? ये मुझे एग्जैक्ट डिटेल तो पता करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबी रोड है ये, कई गांव इसमें हैं और हम लोग अभी जो बाकी गांव है उस पर भी जा रहे हैं। जी, 14 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है यहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा। अभी हमें इनके द्वारा ही जो अवगत कराया गया है वो आसपास 2-3 गाँव में और कराया गया है। जैसे जैसे सूचना मिलती जाएगी वैसे हम आपको शेयर करते जाएंगे। सर, ये गाँव के लोग लगभग 1 महीने से बहिष्कार का ऐलान करते चले आ रहे हैं, क्या प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की भनक लगी? नहीं, ये बहिष्कार की सूचना मुझे तो आज दी गई और जैसे ही आज सूचना मिली तो मैं तत्काल इनके पास आ गया और इसमें हम लोग को जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत इसमें प्रयास करते हैं कि बात हो जाए। ग्रामीणों को आपके द्वारा कैसे आश्वासन दिया गया है? नहीं, इनकी यही है, जो भी समस्या है इसमें संबंधित विभाग से बात करके, और जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात भी हो चुकी है, जो संबंधित विभाग होगा उससे बात करके उसको एक्सपेडाइट कराएंगे क्योंकि रोड की कंडीशन में सुधार की तो ज़रूरत है जो दिखाई दे रही है, लेकिन इसका हल लोकतंत्र से ही निकलेगा। मतदाता क्या कह रहे हैं? मतदान के लिए मतदाता क्या कह रहे हैं? अभी तो थोड़ा पॉजिटिव हुए हैं सब लोग, बाकी देखिए होपफुली। क्या उम्मीद लग रही है मतदान होगा? नहीं, देखिए हमने तो हमारा कर्तव्य हमने इनको अवगत करा दिया है और एक जो जागरूक जनता है ये हमें उस पर विश्वास करना होगा कि वो मतदान करेगी और अपने मनपसंद के कैंडिडेट को करेगी। मेरी तो विश्वास है पब्लिक के अंदर भाई कि मतदान करेंगे और मेरा आप लोगों से भी यही आशा, जो मीडिया के लोग हैं भाई आप लोगों को अवेयर कराइए।
जो मतदान की उनकी ड्यूटी है उस पर। ठीक है। ये बताइए क्या नाम है आपका और किस मतदान केंद्र पर तैनाती है आपकी? मेरा नाम अजीत कुमार आर्य है। मैं पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र 106 पे तैनात हूँ। कौन सी लोकसभा है? ये है 16 हाथरस। ये बताइए मतदान हो रहा है या नहीं? मतदान चल रहा है इस समय। सुबह से क्या स्थिति है अभी? मतदाता कम आ रहे हैं। अभी 4 मतदाता आए हैं जिसमें 1 ईडीसी वोट है। सुबह से अब तक केवल 4 लोगों ने वोट केवल 4 लोगों ने वोट न होने का कारण क्या है? कारण अभी स्पष्ट नहीं है। बीएलओ से हमने कहा है, वो पता लगा रहे हैं। बातचीत करने की ग्रामीणों से पता किया है क्या नहीं? बीएलओ से हमने कहा है, वो बातचीत करने के लिए गए हैं और पता चल जाएगा क्या बात। सुबह कितने बजे से मतदान शुरू हुआ था? मतदान हमारा ठीक सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है। अभी क्या समय हो रहा होगा? लगभग 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे। वो केवल 4 वोट पड़ेगा। केवल 4 वोट पर। इस संबंध में आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया था? जी, मैंने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया है। उन्होंने आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी कोई आला अधिकारी आए हैं या बातचीत करने? जी हाँ, हमारे पास सेक्टर मजिस्ट्रेट इस समय बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए हैं। ठीक।